आप 100 बंदे 200 बंदे स्ट्राइक करके कंपनी का कुछ भी नहीं उखाड़ लोगे, कंपनी का 1% रेवेन्यू भी डाउन नहीं होगा। अगर आप 500 बंदे भी स्ट्राइक कर दो तो 1% भी रेवेन्यू डाउन नहीं होगा कंपनी का। 200 बंदे ही, मुश्किल से 200 बंदे ही कहेंगे कि मैं स्ट्राइक कर सकता हूँ, और वो कहेगा स्ट्राइक कर रहा हूँ मैं, और पीठ पीछे जाकर वो काम करने लगेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, पोर्टर ने ऐसा माइंड गेम खेला है, ये मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखना, चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर आप स्ट्राइक करना चाहते हो, तो स्ट्राइक किस तरीके से होगा और कंपनी आपकी बात कब तक सुनेगी, ये मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। जब तक आप पूरा इस वीडियो को देखोगे नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि पोर्टर ने जो है सभी राइडर्स के साथ क्या माइंड गेम खेला है अपने तरफ खींचने का, काम करने का। ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी राइडर्स तक जो है ये जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों, अभी जो है मात्र 2 दिन हुआ है। आज 23 तारीख है। 21 तारीख को इन्होंने अपना कमीशन 20% किया था, 15% से 20%। 2 दिन ही हुआ है, और 2 दिन में ही कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने देखा कि कुछ राइडर्स, ज़्यादा नहीं, कुछ राइडर्स काम नहीं कर रहे हैं। तो कंपनी ने यहाँ पर क्या दिमाग लगाया, उन्होंने इंसेंटिव चला दिया। कितने का चलाया है? 500 रुपये का। कितने से कितने तारीख तक? 23 तारीख से लेके 27 तारीख तक, यानी 5 दिन काम करो, 16 ऑर्डर कंप्लीट करो और 500 रुपये इंसेंटिव पा जाओ। कंपनी ने इसलिए किया है कि उनके कुछ राइडर्स काम नहीं कर रहे हैं। तो ये लालच दिया गया है पोर्टर के द्वारा कि अगर 5 दिन तक काम कर लेते हैं, कोई भी राइडर्स अगर 5 दिन तक काम कर लेगा तो उसको आदत हो जाएगा काम करने का 20% कमीशन पे। और 20% कमीशन पे अगर वो काम करने लगेगा तो फिर से जो है उसे आदत लग जाएगा, और वो काम करता रहेगा, बंद नहीं करेगा, काम करता रहेगा। और बीच बीच में जो है ये अपना इंसेंटिव चलाता रहेगा। तो इधर से जो 5% आपका जो कमीशन ज़्यादा ले रहा है पोर्टर, वही कमीशन क्या करेगा, आप 16 ऑर्डर कंप्लीट करो और 500 रुपये आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये हो गया दोस्तों 16 ऑर्डर का 500 रुपये इंसेंटिव। अब जो स्ट्राइक कर रहे हैं, जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी पोर्टर का मतलब जाना है? कई बंदे 3 साल से कर रहे हैं, कई 2 साल से कर रहे हैं। क्या आप सब ने कभी पोर्टर का मतलब जानने की कोशिश किया है कि पोर्टर का जो एक्चुअल मीनिंग है वो होता क्या है? मैं आप सबको बताता हूँ। पोर्टर का जो मीनिंग है ना हिंदी में, वो होता है बोझ ढोने वाला। यानी बोझ ढोने वाला कौन हो गया? कूली। तो एक तरीके से जो है हम कूली हैं कंपनी का। किस बोझ ढोने वाला, यानी एक तरीके से हम कंपनी का कूली हैं, जो कस्टमर से सामान लेते हैं और दूसरे कस्टमर तक जो है ड्रॉप करते हैं। तो ये बीच का जो काम हो गया हमारा हो गया, तो बीच में जो है हम कूली है। और इस वजह से जो है कंपनी हमें कुछ नहीं समझती है। हम कहते हैं इंग्लिश में कि राइडर्स हैं, हम राइडर्स हैं। एक तरीके से कंपनी हमें कूली समझती है। कूली क्या कर लेंगे? अगर पूरे दिल्ली एनसीआर में देखें राइडर्स की, तो कम से कम 3-4 हज़ार राइडर्स तो होगा ही। ये मैं एक एवरेज ले रहा हूँ, तो इतने राइडर्स होगा ही दिल्ली एनसीआर में। और अगर 2-3 हज़ार राइडर्स में से अगर 100 लोग 200 लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो इससे कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कंपनी ने ये इंसेंटिव जो है इसलिए चलाया ताकि सारे राइडर्स जो है धीरे धीरे काम करना चालू कर दे। अब दोस्तों, अगर 2-3 हज़ार राइडर्स में से अगर 200 राइडर्स अगर स्ट्राइक करते हैं ना, तो कंपनी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा भी डाउन नहीं होगा, बल्कि जो 2500-2000 राइडर्स काम कर रहे हैं ना, वो रेवेन्यू जो है ना उनमें चला जाएगा। यानी उनको ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। जो 2-2.5 हज़ार काम कर रहे हैं ना, उनको ही पूरा दिल्ली एनसीआर में जो है पोर्टर घुमाता रहेगा, काम देता रहेगा, कहीं नहीं बैठाएगा। मैं 2 दिन काम किया हूँ, मैं 2 दिन का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपका। 2 दिन में इतना मैं कहीं पे वेट नहीं किया जितना मुझे पहले करना पड़ता था। ऑर्डर बैक टू बैक दे रहा था पोर्टर। अब जो स्ट्राइक करना चाहते हैं, जो कंपनी का रेवेन्यू गिराना चाहते हैं, वो किस तरीके से गिरेगा? आप सब जो कर रहे हो ना कि 100-200 बंदे स्ट्राइक कर रहे हो, ग्रुप बना के, जो ग्रुप बना हुआ है, कई ग्रुप में मैं भी हूँ, करीब पोर्टर के 5-6 ग्रुप में ऐड हूँ मैं। और वहाँ पर मैं बंदे को देखता हूँ कि 10-15 बंदे हैं, 50 बंदे हैं, 100 बंदे हैं, ग्रुप में मैसेज डाल रहे कि भाई हम काम नहीं कर रहे, आईडी ओपन है, हम ऑर्डर कोई नहीं उठा रहे हैं। कई बंदे क्या कर रहे हैं, फ्रॉड ऑर्डर डाल रहे हैं। फ्रॉड ऑर्डर डाल के जो काम कर रहा है बंदा, जो पोर्टर में उसके पास ऑर्डर जा रहा है, वो जैसे एक्सेप्ट कर रहा है, बंदा कैंसिल कर दे रहा है। कई बंदे तो यहाँ तक कर रहे हैं कि ऑर्डर डाल के उस राइडर को बुला रहे हैं अपने पास और उसका आईडी बंद करवा रहे हैं।
उसका आईडी कह रहे हैं कि भाई तुम काम मत करो, हम काम नहीं कर रहे हैं तो तुम भी काम मत करो। भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे स्ट्राइक नहीं होगा। आप 100 बंदे 200 बंदे स्ट्राइक करके कंपनी का कुछ भी नहीं उखाड़ लोगे, कंपनी का 1% रेवेन्यू भी डाउन नहीं होगा। अगर आप 500 बंदे भी स्ट्राइक कर दो तो 1% भी रेवेन्यू डाउन नहीं होगा कंपनी का। स्ट्राइक कैसे करना है ना, ये मैं आपको बताऊंगा। कंपनी की रेवेन्यू अगर आप गिराना चाहते हो ना, पूरा किस तरीके से गिरेगा, 1-2 दिन में नहीं गिर जाता है कंपनी का रेवेन्यू। शायद आपको पता हो, स्विगी के राइडर्स ने जो स्ट्राइक किया था ना इंदौर में, 10 दिन तक चला था स्ट्राइक वो, तब जाके उनकी बात सुना था कंपनी। वरना 4-5 दिन तक जो हफ्ते में इसका डाटा बनता है, जो पोर्टर कंपनी है इसका रोज़ और डेली का और हफ्ते का डाटा बनता है कि कहाँ से कितना ऑर्डर कैंसिल हो रहा है और कहाँ से कितने राइडर्स जो है वहाँ पर एक्टिव है, कहाँ कितने ऑर्डर मिस हो रहे हैं, कितने कैंसिल हो रहे हैं, सभी चीज़ का डाटा बनता है। अब बात करते हैं कि स्ट्राइक करे कैसे, कंपनी का रेवेन्यू कैसे गिराए। भाई जब हमें इतना लालच दिया जा रहा है कि हम आपसे कमीशन भी ले और आपको इंसेंटिव दे रहे हैं ताकि आप काम करो, हम 2-3 हफ्ते इंसेंटिव चलाएंगे, 2-3 इंसेंटिव, उसके बाद जो है हम इंसेंटिव बंद कर देंगे और आप जो है उसके बाद फिर पोर्टर में काम करते रहोगे, क्योंकि आपको आदत लग जाएगा 20% कमीशन पे काम करने का। अब स्ट्राइक करना है ना तो किस तरीके से होगा मैं बताऊंगा। व्हाट्सएप ग्रुप से आप कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हो कंपनी का। व्हाट्सएप ग्रुप में 520 बंदे ही होते हैं और 520 बंदे में से ना 200 बंदे ही, मुश्किल से 200 बंदे ही कहेंगे कि मैं स्ट्राइक कर सकता हूं, और वो कहेगा स्ट्राइक कर रहा हूं मैं, और पीठ पीछे जाकर वो काम करने लगेगा। स्ट्राइक करने के लिए सबसे पहले जो है सभी राइडर्स में एकता होना चाहिए कि हाँ हम जो है स्ट्राइक करेंगे। जिस किसी को भी लगता है कि वो स्ट्राइक कर सकता है, या जो भी ग्रुप के एडमिन्स हैं उसको लगता है कि स्ट्राइक कर सकता है, तो मेरी बात ये ध्यान से सुने। व्हाट्सएप ग्रुप से कुछ नहीं होगा कंपनी का। आप एक टेलीग्राम ग्रुप बनाओ, टेलीग्राम ग्रुप में 2 लाख मेंबर्स ऐड हो सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप बनाओ, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करो, सभी में उसका लिंक शेयर करो, सभी को बोलो कि भाई जो स्ट्राइक करना चाहता है, जिसके पास सेकंड ऑप्शन है कि वो स्ट्राइक भी करे। स्ट्राइक आपको ऐसे नहीं करना कि आप खाली काम वाम छोड़ के घर पे बैठ जाओ खाली, इसमें आपको ही घाटा है, कंपनी को तो कुछ नहीं होगा, आपको ही घाटा है, आपका ही कोई रेवेन्यू नहीं आएगा। आप पैसे कहाँ से निकाल पाओगे, पैसे आप कहाँ से कमाओगे। तो आपको सेकंड ऑप्शन अगर आपके पास है तभी आप स्ट्राइक करो, जैसे कि स्विगी, जोमेटो, ओला, ऊबर की आईडी है, बाइक टैक्सी का काम आप कर सकते हो, तभी जो है आप इस स्ट्राइक को कर सकते हो, ताकि आप काम भी करते रहो, पैसे भी आते रहे और कंपनी जो है आपकी बात सुने भी। तो आपको क्या करना है, वह उस टेलीग्राम ग्रुप में जो है एक टेलीग्राम ग्रुप बना के उसमें सभी बंदे को ज्वाइन करवाना है जिसके पास सेकंड ऑप्शन है, जो पोर्टर में काम नहीं करना चाहता, पोर्टर में स्ट्राइक करना चाहता है। आपको स्ट्राइक करके घर पे रोड पे नहीं आना है, आपको काम करना है, काम करते रहो, तब जो है आपको भी फ़ायदा होगा और स्ट्राइक भी होगा, कंपनी भी आपकी बात सुनेगी। कंपनी का रेवेन्यू गिराने के लिए कम से कम 1000 राइडर्स चाहिए। 1000 राइडर्स को जो है अपना जो आईडी है वो ऑफलाइन करना पड़ेगा, यानी वो 1000 राइडर्स काम ना करे। कितने दिन? 10 दिन तक। अगर 10 दिन तक 1000 राइडर्स काम नहीं करे दिल्ली एनसीआर में, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अपने आप डाउन हो जाएगा। और फिर जो है कंपनी राइडर्स के बारे में कुछ सोचेगी, फिर जो है वो अपना कमीशन कम करने के बारे में सोच सकती है, फिर जो है वो हमसे कांटेक्ट कर सकती है कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हो। कॉल आ सकता है, कॉल पर जितने भी कॉल आए, जो भी कांटेक्ट आए, जो भी मैसेज आए, उसमें आपको यही लिखना है कि आप हमारा कमीशन 15% करोगे, तभी जो है हम आपकी कंपनी में काम करेंगे, वरना हमारी आईडी जो है ऐसे ही बंद रहेगा। मिनिमम 10 दिन और मिनिमम 1000 राइडर्स चाहिए कंपनी के रेवेन्यू गिराने के लिए। तो अगर आप इतना कर सकते हो, जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को लगता है, जिस भी ग्रुप के एडमिन को या जिस भी लोग को लगता है, जिस भी राइडर्स को लगता है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, मैं 1000 राइडर्स इकट्ठा कर सकता हूँ और उनकी आईडी 10 दिन के लिए मैं बंद करवा सकता हूँ, 10 दिन तक मैं उन सभी राइडर्स को ऑफलाइन करवा सकता हूँ, पोर्टल में कोई काम नहीं करेगा 10 दिन तक, जो 1000 राइडर्स है, तो भाई कंपनी आपकी बात सुनेगी और कंपनी जो है फिर अपना जो कमीशन है वो कम करेगी। बाकी भाई आपके ऊपर है। बाकी मैं किसी भी राइडर्स को ये सलाह नहीं देता हूँ कि वो स्ट्राइक करे, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि वो स्ट्राइक करे, काम करे या फिर ना करे। मेरा काम है कि आपको बताना। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप स्ट्राइक करते हो तो जिस तरीके से आप कर रहे हो ना, फेक ऑर्डर डाल के, इस तरीके से कुछ भी नहीं होगा। उस बंदे को आपने अभी समझाया, वो वहाँ से जाएगा, आधा किलोमीटर जाके जो है वो अपनी आईडी फिर से ऑन कर लेगा, दूसरा ऑर्डर उठा लेगा। तो इससे जो है
किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप किसी राइडर्स को बोलते हो कि भाई तू अपना आईडी बंद कर दे, मैं काम नहीं करूँगा और तू भी काम मत कर, आपके सामने वो बंद कर देगा, बोलेगा घर पे काम है, आधा किलोमीटर जाके आईडी अपनी ऑन कर देगा। बाकी अगर मैं कहूँ तो मेरे पास जो है कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है पोर्टर और बोर्जो के अलावा। मैं अभी किसी भी कंपनी में काम नहीं कर सकता हूँ। जोमेटो की जो आईडी है वो अभी मेरा बंद पड़ा है, स्विगी का आईडी है नहीं, बाइक टैक्सी का आईडी मेरा बना नहीं है क्योंकि अभी तक जो है बाइक की आरसी आया नहीं है। और पोर्टर का जो आईडी मेरा चल रहा है वो मेरा जो जिप की पुरानी वाली स्कूटी थी उससे ये मेरा आईडी बना हुआ है, उस वजह से जो है मेरा ये आईडी चल रहा है और अभी मैं इसी से काम कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे जो है अभी मैंने बाइक नया लिया है दिवाली में ही, जैसे आप सबको पता हो तो मैंने बाइक लिया है नया, उसका जो है मुझे EMI भरना है, तो मैं अभी पोर्टर बोर्जो के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। यही था दोस्तों, अगर आप स्ट्राइक करना चाहते हो तो आपको इस तरीके से स्ट्राइक करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। इस वीडियो को आपको जितना से ज़्यादा हो सके उतना से उतना आप शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए। सभी राइडर्स के पास जो है ये वीडियो पहुंचना चाहिए, तब जाके जो है अगर कोई आवाज़ उठाएगा, कोई अगर चाहता है जिसमें ये जो कर सकता है, जिसको लगता है मैं 1000 राइडर्स इकट्ठा कर सकता हूँ 10 दिन तक, वो ये काम कर सकता है, उसी से होगा ये काम, तो भाई वो जो है कमीशन कम करवा सकता है, दिल्ली NCR में कमीशन कम करवा सकता है। और कितने राइडर्स हैं जो स्ट्राइक करना चाहते हो मुझे कमेंट करके बताएं। ये जो मैंने आपको बताया है ये ठीक है या नहीं, अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई तूने जो है गलत बोला है कि इतने राइडर्स चाहिए। अगर आपको गलत लगता है तो आप जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और क्या सही है वो भी जो है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सबके लिए दोस्तों डेली ब्लॉग्स जो है वो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।